नमस्ते प्यारे बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 24वां लेक्चर है। ठीक है, और इसके पहले के जो 23 लेक्चर हैं उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो में अपन को गाउस के नियम की सहायता से एक गोले, ठीक है, एक स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। अपन यहाँ अपन सबसे पहले टॉपिक लिख देते हैं, वो क्या है, तो खोखले गोले के कारण। ठीक है, खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फेयर, ड्यू टू होलो स्फेयर। तो सबसे पहले अपन एक स्फेयर बना देते हैं और गाउस के नियम की सहायता से बहुत ही अच्छी तरीके से अपन इसको समझ लेंगे और उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी इसमें बोर नहीं होंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक स्फेयर बना देता हूँ। ये एक स्फेयर है मेरे पास में, ठीक है, एक स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, तो रेडियस है कैपिटल R मान लेते हैं। यहाँ पर एक इसका केंद्र है और इस पूरे गोले पर, ठीक है, पूरे गोले पर ये गोला कैसा है, तो ये गोला स्फेयर इस टाइप का है। ठीक है, यूँ पूरा का पूरा एक गोला है, ठीक है, इस टाइप से है। इस पूरे गोले पर जो है अपन ने मान ले Q आवेश दिया है, तो ये Q आवेश जो है वो पूरे के पूरे गोले के बाहरी पृष्ठ जो है वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, तो गोले के बाहरी पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए, मतलब इसको कैपिटल Q चार्ज हमने दे दिया है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को कि इस गोले से के विभिन्न बिंदु है। ठीक है, माना अब यहाँ पे लिख देंगे अपन की, माना कि एक R त्रिज्या का गोला है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये गोला जो है वो कैसा गोला है, तो खोखला गोला है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को कि ये जो डेरिवेशन है ये किन किन टाइप के गोले के लिए लागू हो सकता है। यहाँ पर अपन देखें तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, इस गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है। जो भी आवेश है वो कहाँ फैला हुआ है, तो इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है, ये ध्यान रखें। अब ऐसी स्थितियाँ और कहाँ कहाँ बनती है, किस किस टाइप के गोले में बनती हैं, तो वो समझ लेते हैं अपन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे कैसी किस किस टाइप के गोले के लिए बनेगी ये, तो खोखला गोला हो। ठीक है, खोखला गोला कैसा होना चाहिए, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, खोखला गोला जो है वो या तो आपका कंडक्टर चालक गोला हो या फिर क्या हो, कुचालक या अचालक। किस किस का बना हुआ हो, चालक गोला हो या कुचालक। चालक गोले का मतलब क्या, जैसे कि ये मेटल का बना हुआ है। ठीक है, मेटल का खोखला गोला है तो ये चालक हो जाएगा, तब भी यही डेरिवेशन होगा। कुचालक गोला हो और खोखला गोला हो तब भी यही डेरिवेशन होगा। और अब एक बात और कर लेते हैं कि ठोस गोला। ठीक है, एक टाइप के ठोस गोले के लिए भी वही डेरिवेशन होता है। और ये ठोस गोला कैसा होना चाहिए, तो ये जो है वो चालक होना चाहिए। अभी अपन समझ लेंगे क्या है, मतलब क्या हुआ। ये तीन टाइप के गोले हैं, कौन कौन से, खोखला गोला वो चालक हो, खोखला गोला जो अचालक हो, और ठोस गोला जो है वो जो क्या हो, सुचालक हो या फिर चालक हो, कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये हो गए। हाँ, ठोस गोला अगर कुचालक या फिर अचालक होगा तो उसके लिए ये डेरिवेशन काम में नहीं आएगा। ये चीज़ अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, उसके लिए थोड़ा अलग डेरिवेशन है। ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चालक ठोस गोला होगा। ठीक है, किसी भी मेटल का अगर ठोस गोला है, मेटल का ठोस गोला है, तो उसको अपन ने जो भी आवेश देंगे वो आवेश उसके पृष्ठ पर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। कौन से गोले में बात कर रहा हूँ मैं, चालक ठोस में। ठीक है, अचालक ठोस में थोड़ी सी अलग बात होती है, वो बाद में देख लेंगे हम लोग। लेकिन
चालक ठोस गोले में क्या कंडीशन होती है, सारा का सारा आवेश जो है वो कहाँ रहता है, पृष्ठ पर रहता है। किस टाइप से रहता है, जैसे कि खोखले गोलों में रहता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठोस चालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर बाहर अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो यही डेरिवेशन होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बात अपन कर देते हैं। तो गोले किस किस टाइप के हो गए हैं, ये अपन ने आराम से बात कर ली है। अब आप उम्मीद के साथ में यहाँ पे जुड़े रहिए और वास्तव में आप यहाँ पे कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो अपने को गाउस के नियम की सहायता से अपने को यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले लिख दूँगा आर त्रिज्या का, कौन सी त्रिज्या का, आर त्रिज्या का खोखला गोला है। खोखला कैसा भी हो सकता है, चालक भी हो सकता है और अचालक भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम डेरिवेशन होगा। खोखला गोला, खोखले गोले को, आर त्रिज्या के खोखले गोले को क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो यह सारा आवेश जो है, संपूर्ण आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से, ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, बट जाएगा पूरा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो अब अपने को गाउस के नियम की सहायता से अपने को इसका डेरिवेशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर ली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ हमको फाइंड करना है, ठीक है। एक तो इस गोले के कहीं भी बाहर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी बाहर वाले बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है। फिर दूसरी बात क्या करेंगे, इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर क्या होना चाहिए वो ज्ञात करेंगे। और तीसरी बात कि इसके अंदर कोई बिंदु होगा तो क्या कंडीशन होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या मान रहे हैं कि यदि केंद्र से, क्या बोल रहे हैं, केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो इसकी कितनी स्थितियां है संभव, इसकी 3 स्थितियां, कितनी स्थितियां है, 3 स्थितियां संभव है। अब 3 स्थितियां कौन कौन सी है, पहली स्थिति कौन सी है बच्चों, तो पहली स्थिति कौन सी है, R की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल R हो। मतलब ये मान लो कि जैसे कि यहाँ से R दूरी पर, जैसे कोई बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ की दूरी जो है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r, और यहाँ पे अपने को दिख ही रहा है कि यहाँ पर स्मॉल r का मान जो है वो कैपिटल R से क्या है, बड़ा है। तो यानी कि बाहर वाले बिंदुओं पर की अगर बात करेंगे तो स्मॉल r का मान जो है वो कैपिटल R से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, तो दूसरी कंडीशन जो है वो r बराबर r, स्मॉल r जो है वो कैपिटल R है। कहाँ पर, जैसे कि ये पृष्ठ है, यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो क्या होगा, ठीक है, स्मॉल r भी यही है और कैपिटल R भी यही है, ठीक है, पृष्ठ पर ये होगा, ठीक है। ये तो कहाँ है, तो ये तो है बाहर, ये तो है आपका बाहर के बिंदुओं पर, ये कहाँ है, ये है पृष्ठ पर। तीसरी बात, जैसे कि मान लो कि बिंदु यहाँ हो, जैसे कि ये P बिंदु जो है वो यहाँ है, अंदर है गोले के, और ये स्मॉल r दूरी है यहाँ से केंद्र से, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो स्मॉल r जो है ये इस कैपिटल R से छोटा है। यानी कि तीसरी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, स्मॉल r का मान जो है वो कैपिटल R से छोटा हो, और ये स्थिति जो हो वो कौन सी हो जाएगी, अंदर वाली स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस पे अपन थोड़ी सी आगे अपन इस मामले को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, ठीक है, कि बाहर के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र। बाहर के बिंदुओं का मतलब क्या हुआ, बच्चों, तो वो हो जाएगा r की वैल्यू जो है वो कैपिटल R से, यानी कि इसकी त्रिज्या से बड़ी है बाहर के बिंदु। तो अभी के लिए अपन सिर्फ ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो जितनी दूरी ये है, ठीक है, जहाँ यहाँ से जितनी दूरी ये है,
यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो समझ लेना है कि आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की, कौन से गाउसीय पृष्ठ की, तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यही बात अपने को करनी है। किसकी है? यानी कि जो है आवेशित गोले को केंद्र मानकर, जो गोला है आवेशित गोले को के केंद्र के संपाती इसका क्या होगा? इसका केंद्र होगा। इसका क्या मतलब है? तो अपन जिस गाउसी पृष्ठ की बात कर रहे हैं, वो उस गाउसी पृष्ठ, जो गोला बनाएंगे हम गाउसी पृष्ठ का, उसका केंद्र वही होगा जो इस वाले गोले का है। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करना है। कहाँ से गुजरना चाहिए ये? ठीक है, तो P से गुजरता हुआ, P से गुजरता आर त्रिज्या का, यानी कि अपने को यहाँ पर एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी है। ये एक गाउसी पृष्ठ है, ठीक है, एक संकेंद्र, ये दोनों संकेंद्री गोले हो गए हैं, ये गाउसी पृष्ठ है। अब अपने को इस गाउसी पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है और उस टोटल फ्लक्स को क्या करना है? Q/ε0 के बराबर कर देना है और आराम से इसका डेरिवेशन हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपन, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। यही काम अपन ने पिछली बार भी किया था, ठीक है, 23वें लेक्चर में आप देख लेना। एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश, ठीक है, इस गाउसीय पृष्ठ पर हम क्या कर रहे हैं? पृष्ठ पर क्षेत्रफल अल्पांश, एक अल्पांश ले लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में क्या करेंगे कि उसका इंटीग्रेशन कर, जो भी फ्लक्स निकालेंगे इससे, और इंटीग्रेशन करके संपूर्ण गोले से आ जाए। तो सबसे पहले अपन इस छोटे से क्षेत्रफल से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पारित हो रहा है, पार हो रहा है, वो देखना है। तो क्षेत्रफल अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स से निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी बच्चों कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इस केंद्र से जो है वो दूर की ओर होगी। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है, यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्रिक है, इसलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर डायरेक्शन इधर होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो वो है वो है E इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कितना है E, तो E की डायरेक्शन तो आपको पता चल गई, यहाँ पे ऐसे होगी। अब देखो, मान लेते हैं ये d5 है, इस छोटे से क्षेत्रफल से ds है, ds से निर्गत फ्लक्स d5 है, d5 ये क्षेत्रफल जो है वो ds है। इस ds की दिशा किधर होगी? तो आपको पता है कि ठोस गोले के, कोई भी गोला होता है तो उसके किसी भी बिंदु पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, तो उसकी क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की ओर होती है, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे है, और ds की डायरेक्शन भी इसी टाइप से होगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आगे। तो ये ds की डायरेक्शन भी ऐसे ही जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो क्या होता है? फ्लक्स E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है, और इसका अपन क्या लिखते हैं? E ds कोस 0 डिग्री। क्यों लिख रहे हैं 0 डिग्री? क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अपन बात करेंगे, यहाँ पे भी बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर होगा, ds भी इधर होगा, E भी इधर होगा, ds भी इधर होगा। कहीं पर भी यहाँ पर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगा, और ds भी जो है वो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो E समांतर है किसके? ds के। ये बात अपन लिख सकते हैं, अर्थात थीटा जो है दोनों में कितना है? वो 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा। तो ये बात आ जाती है EDS, किसके बराबर आ जाएगा? EDS, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि छोटे से अल्पांश से अपन ने निकाल लिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? तो वो होगा फाई बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका पृष्ठ समाकलन कर देंगे d फाई का पृष्ठ समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन जो है वो EDS हो जाएगा।
क्षेत्रफल समाकलन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एस एस लिखना चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बात की जाए कि क्योंकि ये गाउसी पृष्ठ जो है वो कि प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो तो अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो समान है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है, इसका परिमाण लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लिखा हुआ है बच्चों? परिमाण लिखा हुआ है। इसलिए हर एक पॉइंट पर, क्योंकि दूरी जो है सेम है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी स्मॉल आर। समझ में आ रही होगी बिल्कुल, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या होगा? एक समान होगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि गाउसीय पृष्ठ पर, गाउसीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर ई का मान या फिर ई का परिमाण क्या है भैया? समान है। अगर ई का परिमाण समान है तो अपन क्या कर सकते हैं? ठीक है, ई का परिमाण अगर समान है तो हम क्या कर सकते हैं? फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट हो गया है तो हर जगह समान है इसका वैल्यू, तो बाहर आ जाएगा। ये क्या बचेगा? अब ध्यान वापस वही लगाओ, ds क्या है? गाउसी पृष्ठ के छोटे से भाग का क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सारा का सारा क्षेत्रफल। तो इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन ds का मतलब हो गया कि संपूर्ण गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण गाउसी पृष्ठ किस टाइप का है? तो एक स्फेयर है, एक गोला है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको याद है, ठीक है, तो क्या होता है वो? e इंटू इंटीग्रेशन ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4πr²। क्यों लिखा है ऐसा मैंने? क्योंकि इंटीग्रेशन ds क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन ds है संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो अपन ऐसा यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाउस के नियम से, क्योंकि ये अपन ने फ्लक्स की परिभाषा क्या है उसके हिसाब से हमने यहाँ तक काम कर लिया। अब गाउस के नियम की अपने को ज़रूरत पड़ रही है, तो गाउस के नियम, गाउसीय या फिर क्या लिख रहे हैं अब? गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्या होना चाहिए? जो फ्लक्स है फाई वो कितना होता है? क्यू इन बटा कितना होता है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब क्यू इन कितना है? क्यू इन का मतलब होता है जो गाउसी पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। गाउसी पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो क्योंकि गाउसी पृष्ठ जो है ये है, और इसके अंदर ये पूरा का पूरा गोला जो है ये इसी के अंदर ही रखा हुआ है, गाउसी पृष्ठ के अंदर ही रखा हुआ है, इसलिए इसके अंदर कितना आवेश है? जो इस गोले पर आवेश है वो का वो सारा का सारा आवेश कहाँ है? इसी गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश है, ठीक है। तो क्यू इन का मतलब गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश, और वो कितना है? कैपिटल क्यू आवेश यहाँ पे दिख रहा है आपको खुली आंखों से, ठीक है। बताए चलो, तो ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी? 1, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। इसको क्योंकि ये भी फाई के बराबर है और ये भी फाई के बराबर है, दोनों को अपन बराबर लिख देंगे। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? फाई बराबर हो जाएगा e इंटू 4πr², और ये किसके बराबर है? फाई ही किसके बराबर है? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब e की वैल्यू यहाँ से चाहिए अपने को, तो e बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बटा 4πε0 स्मॉल r²। बात समझ में आ गई होगी? ये डेरिवेशन हो जाएगा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 r²। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की तरह है, तो इस r की दिशा में है ना, r की दिशा में है, इसलिए यहाँ पे दिशा के लिए हम क्या लगा देंगे? r कैप लगा देंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब विभव ज्ञात करेंगे अगले चैप्टर में, तब ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम वहाँ पे काम में लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका डेरिवेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई पृष्ठ पर कितना होगा, ठीक है। पृष्ठ पर कितना होगा? तो पृष्ठ के लिए आपको पता है ये है r बराबर r रख देंगे। तो ई पृष्ठ जो है वो ई सरफेस एस लिख देते हैं अपन यहाँ पे। ई सरफेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन, यानी कि Q अपॉन 4πε0 और स्मॉल कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे R कैप लग जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब तक अपन दूसरे वाले जो इसका अगला पार्ट है उसको कर लेते हैं, थर्ड वाले पार्ट को।
कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और कॉपी में इसको लिख देना। अगर आप इस तरीके से पूरा एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और ये तय है कि गाउस के नियम से संबंधित प्रश्न हर साल आता है, 4 नंबर के प्रश्न हैं। तीसरी बात कौन सी हो जाएगी बच्चों कि मैं मिटा रहा हूँ, और यहाँ पे तीसरी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ हो रही होगी। ठीक है, अब तीसरा वाला जो पॉइंट क्या है, अंदर के इन बिंदुओं पर, अंदर के बिंदुओं पर, ये थर्ड वाला पॉइंट है। आर की वैल्यू ये है। ठीक है, अब देखिए अंदर के बिंदुओं की अगर बात करते हैं तो अपने को इसी गाउसी पृष्ठ को थोड़ा सा कहाँ बनाना पड़ेगा। बिंदु अब भी कहाँ है, अब भी बिंदु जो है वो कहाँ है बच्चों, अंदर है। ठीक है, तो मान लें कि बिंदु जो है आपका वो यहाँ है, यहाँ बिंदु है, ये भी पी बिंदु है। तो फिर क्या करेंगे, वो कोई बात है, आप लिखना है वहाँ पे वो वही बात कि स्मॉल आर त्रिज्या के एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर देते हैं जो कि, और इसी को केंद्र मान करके। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये स्मॉल आर हो जाएगा आपका। यहाँ पर एक ds की बात कर लेते हैं, कितना है, ds है। ds की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, अगर होगी भी तो वो इधर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिर वापस वही बात है, डायरेक्टली लिख देते हैं इसको। फाई इजिकल टू क्या होता है, इस गाउसी पृष्ठ से जो टोटल फ्लक्स है, फाई इजिकल टू, अभी किया था नहीं किया था बच्चों, ये इसी टाइप का कुछ होगा ये। ठीक है, तो ई डॉट डी एस अपन लिख देते हैं यहाँ पे, और ये इंटीग्रेशन। चलिए, अब आगे की चीज़ है कि गाउस के नियम का ही अपन यूज़ करेंगे, तो वो कितना होता है, किसके बराबर होता है, तो बच्चों क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्योंकि फ्लक्स की परिभाषा से तो ये आ रहा है, और गाउस के नियम से ये आ रहा है फ्लक्स है, क्योंकि ये भी फ्लक्स है और ये भी क्या है, फ्लक्स ही है। ये गाउस के नियम से है और ये उस फ्लक्स की परिभाषा से है। अच्छा, तो आई समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, क्योंकि अब यहाँ पर क्यू इन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ इस गाउसी पृष्ठ के अंदर जो है कितना आवेश है उसकी बात कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि इस गाउसी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है। जो भी आवेश है वो देखो ये यहाँ है, और ये वाले जो पॉइंट है सारे के सारे इस गाउसी पृष्ठ के तो बाहर है, और गाउसी पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश का अपने को कोई मतलब नहीं होता। जो भी आवेश चाहिए वो अंदर वाला चाहिए। तो इस गाउसी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है। यहाँ गाउसीय पृष्ठ से के अंदर कोई आवेश नहीं है। मतलब क्या हो गया, क्यू इन बराबर 0 हो गया। क्यू इन बराबर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 बटा एप्सिलॉन 0। ई डॉट डी एस 0 है यहाँ पे। ठीक है, अब ई डॉट डी एस 0 है तो यह किन किन कंडीशन में होगा, जब ई और डी एस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, या फिर आवेश जो है वो कितना हो, 0 हो। यहाँ पर 90 डिग्री वाली कंडीशन नहीं बन पा रही है, क्योंकि सिंपल आपको दिख ही रहा है कि आवेश कितना है, 0 है। इसलिए ई का वैल्यू जो भी है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0 हो जाएगी। तो ये छोटी सी बात थी, इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो सिंपल सा है। अभी इसका भी आप लिख लेना आराम से, इसको पॉज करके बाद में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इस छोटी सी चीज़ का। अपन आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए समरी के रूप में इसको क्या लिख रहे हैं अपन बच्चों कि पहला जो आया था वो बाहर वाले बिंदुओं पर, दूसरा जो था वो पृष्ठ के ऊपर, तीसरा जो था वो कहाँ था, अंदर वाले बिंदुओं पर। बाहर वाले बिंदुओं पर ई की वैल्यू कितनी आई थी, तो वो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और अगर मैग्नीट्यूड की ही बात करते तो ये आ जाता। ठीक है, और अगर सदिश के रूप में बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। पृष्ठ पर कितना था, तो पृष्ठ पर ई पृष्ठ पर, ठीक है, ई बाहर अपन यहाँ लिख सकते हैं। ई पृष्ठ पर कितना होता है, तो ये होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर और स्मॉल r के। और यहाँ पर ई अंदर की बात कर लेते हैं, तो अंदर वाले बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है।
ठीक है। तो सबसे अब इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि अंदर तो ज़ीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ग्राफ ही बना लेते हैं इसका, अपन ग्राफ बना देते हैं। चलो किस किस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं अपन, तो इस में अपन इस एक तो स्मॉल आर और एक ई, यानी दूरी और विद्युत क्षेत्र के बीच में अपन ग्राफ बना रहे हैं। तो वो ग्राफ जो है वो किस टाइप का बनेगा उस पर अपन थोड़ा सा ध्यान लगा लो, क्योंकि ग्राफ भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन एक बाउंड्री जो है उसको निर्धारित कर लेते हैं। और बाउंड्री कौन सी है, मान ले ये है और ये क्या है, पृष्ठ वाला बिंदु है। देखो ये केंद्र है, ठीक है। r बराबर 0 यहाँ पे है और यहाँ पर कितना है, r की मान जो है, r का मान जो है वो कैपिटल R के बराबर है और इधर जो है वो कैपिटल R से ये जो है बड़ा है, यानी कि बाहर वाले बिंदु ये हो जाएंगे, इसके इधर वाले बाहर बिंदु, इसके अंदर यहाँ तक के वाले जो है वो अंदर वाले बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि r बराबर केंद्र से लगा करके पृष्ठ के अंदर तक, आपको पता था r चाहे बढ़ भी रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही था, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही था ना, ठीक है। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। पृष्ठ पर जो है वो ये मान है, तो पृष्ठ पर मान लेते हैं ये कुछ मान होगा। इसके बाद में वापस से देखा जाए तो आर की वैल्यू जो है बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस टाइप से जाएगा। तो ये यहाँ पे ई पृष्ठ है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो 4q/4πε0r²। और ई अंदर जो हैगा वो किस तरीके से निर्भर करेगा, तो ई अंदर जो है वो ये बात क्यों हो रही है, थोड़ा सा इस पर अपन देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, किसी भी खोखले गोले के, है ना, हर किसी बिंदु पर या किस बिंदु पर सबसे अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, खोखले गोले के किस बिंदु पर सबसे अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वो कौन सा होगा, पृष्ठ पर होता है। उसके बाद में अपन देखें, क्योंकि अशून्य कहाँ कहाँ होता है, तो देखो बिल्कुल 0 कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो पृष्ठ से लगा करके कहीं पर भी जाओ आप तो 0 नहीं होगा, 0 होगा सिर्फ अंदर होगा। बहुत दूर चले जाएंगे तो फिर वो वापस से 0 हो जाएगा, अनंत पर चले जाएंगे, इनफाइनाइट पर चले जाएंगे। इसलिए यहाँ देखा जाए तो इस r की वैल्यू सबसे छोटी कहाँ है, क्योंकि ये तो अपने काम में ले ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली 0 है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, जहाँ पर अशून्य इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, जो r आ रहा है वो सबसे छोटा होगा। तो r सबसे छोटा कहाँ है, देखो इसके इधर आप देखेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू सबसे छोटी कहाँ है, तो वो पृष्ठ पर ही तो है। बाद में बाहर जैसे जैसे अपन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये ठीक है, इन वाले बिंदुओं पर जो है वो स्मॉल r का मान बढ़ रहा है। तो स्मॉल r का मान सबसे कम कहाँ है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अशून्य है वहाँ पर स्मॉल r का मान सबसे कम कहाँ है, तो वो पृष्ठ पर है। इसलिए जहाँ पर स्मॉल r का मान सबसे कम होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे अधिक होगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।